हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। तो इस द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता कि आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया पिता परमेश्वर, उसमें हम फल ला सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा यीशु नासरी के नाम से आज हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई प्रकाश दिया है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो सच्चा खुदा, वो आपकी परमेश्वर चिंता करता है। इसीलिए आज आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना कि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी किसी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होगी। वो खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास रख, हिवाव रख, कि हिम्मत रख कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के वचन को सुनना है और ध्यान पूर्वक इन बातों को ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में लागू करना है कि परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपके बच्चों को संभाला, आपके घर को, आपके परिवार को और आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर की आपने हमें चुना है, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, अपने घुटनों को पिता हम आपके सामने टेकते हैं कि पिता आज हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना की थी, गतसमनी में किस तरीके से परमेश्वर ने प्रार्थना की थी, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी में पहुंचा नामक एक स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी उस स्थान पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए और अपने चेलों को साथ में लेकर के जाते हैं। आज बड़ी हिम्मत के साथ इस वचन को आपको सुनना होगा, क्योंकि आज इस वचन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। हर प्रकार की आपके बेटे की जिंदगी का, आपके बेटे का, आपके घर के, आपके परिवार का, आपकी बेटी की जो भी आपकी चिंताएं हैं परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है। लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, सभी लोग, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग प्रभु में जुड़ सकें। यदि आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, किसी प्रकार का कोई बदलाव आ सकता है, तो आपने उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसीलिए यीशु नासरी के नाम से आज परमेश्वर की महिमा और स्तुति आपको करना होगा। आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला, वो आपको ताकत देने वाला, वो आपको हिम्मत देने वाला आज वो खड़ा है आपके सामने। इसीलिए हिम्मत रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर ने यही कहा था जब अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां से जा करके प्रार्थना करूं। तब वह उस समय क्या होता है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया था। यानी दोनों जब्दी और जो जब्दी के दोनों पुत्र थे उसको दोनों को साथ ले जा करके साथ ले गया। और उस समय क्या कहने लगा परमेश्वर जब साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से कि तुम यहीं पर ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। लेकिन आगे क्या घटना घटती, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल हो सकता है तो आप क्या चिंतित नहीं हो सकते हैं? आपका मन व्याकुल नहीं हो सकता? जब वो परमेश्वर का मन व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, उदास हो सकता है, तो आपके जीवन में शैतान वो किस तरीके से काम करता है ये आपको अंदाजा हो गया होगा। आपके जीवन में किस तरीके से उदासी छा जाती है, आपके जीवन में किस तरीके से बीमारियां आती हैं, शैतान किस तरीके से, शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करते हैं। कालू जो ज्यादा होता है, जो जादू टोना होता है, किसी भी प्रकार का, वो आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले हैं। लेकिन इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनना। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, या फिर हमारे रिक्वेस्ट को समझिए, आप लोग को अंत तक प्रार्थना करना है ताकि आज परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें और प्रभु के आत्मा
के द्वारा आपको अभिषेक किया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, आज आपको घबराहट को महसूस नहीं करना, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो चिंता करके कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तो अपना सफ़ेद बाल को तो काला नहीं कर सकता और काला को तो सफ़ेद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है जब तू छोटा से इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है तो अपनी ज़िंदगी में चिंता करके क्या कर सकता है? अपनी आयु में, अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता है और तेरे अंदर बीमारियां आएंगी और तेरे अंदर दिक्कतें आएंगी, तो डिप्रेशन में जाएगा, तो चिंता करेगा, तो अपने आप को हीन भावना से देखने लगेगा, तो प्रभु में विश्वास नहीं करेगा। जब हमारे अंदर ये सब क्वालिटी जो होती हैं, जो हीन भावना की होती हैं, हमारे अंदर जब आने लगती है धीरे धीरे, तो हमारा शरीर क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जब मन व्याकुल होता है, उदास होता है, तो उसने कहा कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पे इस बात को हमेशा याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, परंतु जैसा तू चाहता हो वैसा हो। आज हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखना है कि पिता तू जैसा चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा हो। पिता परमेश्वर, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ पिता, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। पिता मेरी इच्छा के अनुसार नहीं पिता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है पिता, तेरी जैसी सोच है पिता परमेश्वर, तेरी जैसी आज्ञा है पिता परमेश्वर, वैसा मेरी ज़िंदगी में हो पिता यीशु नासरी के नाम से। और जो तेरी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर और जो मेरी ज़िंदगी में हो खुदा यीशु नासरी के नाम से। मैं नहीं चाहता हूँ कि पिता मेरी इच्छा पूरी, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पिता हमेशा आपके तट पर खड़ा हूँ पिता। जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वो करूँगा, तो आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, किसी प्रकार के आपके घर में सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की मलेरिया, किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार के अंगों में दर्द होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के टेंशन, अनेक प्रकार की चिंताएं जो भी किसी प्रकार की हैं एक भी नहीं बचेंगी, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं पिता जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं पिता, जैसे तू चाहता वैसा मेरी जिंदगी में हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। तो आज हमें सीखना चाहिए परमेश्वर की बातों को लेकर के, आज अपने दिल में, आज अपनी ज़िंदगी में हमें इसे लागू करना चाहिए, आज अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो सच्चा खुदा कहता है, वो सच्चा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पिता, जैसा तू चाहता है वैसा मेरी ज़िंदगी में हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर के उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि पतरस को नींद लग गई थी और पतरस सो गया था। प्रभु यीशु मसीह जब नीचे पहाड़ से जब नीचे आते हैं तो पतरस को देखते हैं, उसे सोते हुए पाते हैं। तो पतरस से कहा कि तू एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सका? परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए आपको जागते रहना है, आपको चिंतित रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको चौकस रहना है, क्योंकि वो शैतान आपकी जीवन में हमेशा चौकस में रहता है। कभी भी किसी समय आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमजोरी को पाता है तो उस समय वो घात करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जा करके यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने कहा इस कटोरे को आपको पीना ही पड़ेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मुझसे ये न हटे तो पिता परमेश्वर मेरे पीने से ही ये हटेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बड़ी हिम्मत के साथ, आपको बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके आपको
प्रार्थना करना होगा, क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की बरकत को, हर प्रकार के आशीष को, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि हो सके तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। तब उसने आकर के फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़ करके परमेश्वर ने क्या कहा, उन्हें दोबारा उन्हें सोते पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ करके वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों को फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों को पास आकर के उसने कहा, अब सोते रहो। परमेश्वर ने क्या कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो और देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन की कुछ घटनाएं थी जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले बात तो हमें सचेत रहना, हमें चिंतित रहना, हमें जागना है, हमें चौकस रहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम चिंता में ना पड़ो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, दुख में ना पड़ो, बीमारी में ना पड़ो। अगर हम आज चिंतित हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के, यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और वो हमें आशीष देगा, हमें हर प्रकार की जीवन को, हर प्रकार की प्रॉब्लम से दूर करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब पतरस को सोते हुए 2-3 बार पाते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल, एक घड़ी के लिए ना जाग सके। आज जब हम परमेश्वर के लिए एक घड़ी के लिए समय नहीं कर सकते, समय नहीं निकाल सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम क्यों करेगा। परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक घड़ी नहीं जाग सके, तो आज हमारे पास एक घड़ी, एक पल के लिए समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों काम करेगा। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता आज इन्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप इन्हें छुड़ाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आप इन्हें ताकत दी, आपने इन्हें हिम्मत दी, आपने इन्हें संभाला। इसके लिए बहुत बहुत आपको आधार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आभार दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आप हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस से मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते
लगाते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आज नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपकी जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति
आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से यदि आप विश्वास रखते हैं। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद
खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है। वो हर एक चीज़ को आपको आज़ाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।